यूनिट नंबर 7 द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स। इसके अंतर्गत हम लेसन नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सन 1887 में हेनरिच हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इसके पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके इसका गहन अध्ययन किया, जिसमें कि लेनॉल्ड, मिलिकन आदि का नाम आता है। तो हर्ट्ज के साथ साथ लेनॉल्ड और मिलिकन नामक वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत सारा काम किया था। इन वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जब किसी धातु पर उचित विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश, परावैंगनी इत्यादि आपतित की जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक धातु की सतह है और जब इस पर प्रकाश इस पर आपतित होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी कि इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं। तो इस घटना को उन्होंने कहा कि यह प्रकाश का प्रभाव है और उससे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। अर्थात प्रकाश ऊर्जा के द्वारा किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए, जिसमें कि हर्ट्ज तथा लेनार्ड के परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखा रखा है, प्रायोगिक उपकरण यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें कि एक कांच की एक बंद नली है और इस पर दो धातु की प्लेटें हमने यहाँ पे लगा रखी हैं और इस धातु की प्लेट पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। इसके दूसरे किनारे पर एक मिली एमीटर जोड़ रखा है जो कि इसमें बहने वाली धारा को नापेगा और यहाँ पर एक बैटरी इसमें जोड़ रखी है और यह कुंजी है। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रयोगों के दौरान उपयोग में लाई गई थी। आइए अब समझते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के इस प्रयोग में होता क्या है। सबसे पहले प्रकाश की किरणें धातु की इस प्लेट पर, जिसे कैथोड कहा गया है, यहाँ पर आपतित होती हैं। उसके पश्चात धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और धातु की दूसरी प्लेट जो कि बैटरी के धन सिरे से जुड़ी हुई है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद, क्योंकि यह धन सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में प्रवाहित होने लगता है, जिससे कि हम माइक्रो एमीटर की सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के द्वारा एक प्रकाश विद्युत धारा इस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। अब हम इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुए उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। जैसे कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इस धातु की प्लेट पर प्रकाश किरणें आपतित की गई और जब अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की प्लेट पर पड़ता है तो ये देखने में आया कि प्रकाश विद्युत धारा भी उसी अनुपात में परिवर्तित होती चली गई, जिसको हम इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब
विभवांतर शून्य है तो तब कुछ करंट हमको प्राप्त हो रही है, और जैसे जैसे हमने विभवांतर को बढ़ाया वैसे वैसे विद्युत धारा का मान ही बढ़ता है, और विभवांतर को बढ़ाने के पश्चात ये देखने में आया कि विद्युत धारा का मान नियत हो जाता है। तो इसे कहते हैं संतृप्त धारा, यानी कि सैचुरेटेड करंट, संतृप्त धारा। तो देखिए यहाँ पे धारा का मान बिल्कुल बदल नहीं रहा है, इसे हम सैचुरेटेड करंट कह रहे हैं। इसके पश्चात जब हम बैटरी की पोलैरिटी को, ध्रुवों को बदल देते हैं, ध्रुवों को बदलने का अर्थ है जो पहले ऋण था उसको धन कर देंगे, और इसी प्रकार जो धन है उसको ऋण कर लेंगे। तो तब क्या होगा, जैसे जैसे हम ऋणात्मक विभव को बढ़ाएंगे तो इस परिपथ में धारा का मान धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऋण की तरफ ऋण विभव को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे धारा का मान धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि धारा का मान शून्य प्राप्त हमें होगा। अर्थात यहाँ पर विद्युत धारा का मान, या जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इस विभव को हम कहते हैं निरोधी विभव। इसका नाम क्या हो जाएगा, निरोधी विभव। अब हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। माना ये I तीव्रता का प्रकाश है, और यदि हम इसकी तीव्रता को दोगुना कर दें तो ये देखने में आया कि धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है, और इस प्रकार से हमें एक और ग्राफ प्राप्त होता है। धारा का मान धीरे धीरे बढ़ा और कुछ समय बाद नियत हो गया। फिर यदि हमने फिर इस प्रयोग को रिपीट किया कि ऋण को हमने धन में बदल दिया और धन की जगह पर ऋण लगा लिया, या बैटरी के सिरों को परिवर्तित कर लिया और उसको बढ़ाते चले गए, तो उसके पश्चात हम कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि तीव्रता को बढ़ाने पर धारा के मान में तो परिवर्तन आ रहा है, धारा का मान बढ़ रहा है, लेकिन निरोधी विभव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अब यदि हम इसको 2i की जगह पे 3i कर दें या प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें फिर प्राप्त होगा। ये 3i के लिए प्राप्त होगा और ये फिर इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। अर्थात प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर निरोधी विभव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जबकि धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो ये रिजल्ट हमको मिला जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं कि आपाती प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव क्या पड़ता है। अर्थात यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बदल दें तो हमें कैसा प्रभाव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हमने विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ प्राप्त किया है। तो सबसे पहले यदि प्रकाश की आवृत्ति n1 है तो कैसा ग्राफ हमें प्राप्त होता है, देखिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है। और ये इसकी आवृत्ति कितनी है, n1 इसकी आवृत्ति है, और इस प्रकाश की तीव्रता I है। और n1 आवृत्ति के प्रकाश के लिए निरोधी विभव जहाँ पर प्राप्त होता है उसको हम V01 से व्यक्त करते हैं। तो V01 क्या है, n1 आवृत्ति के प्रकाश के लिए निरोधी विभव है। यदि प्रकाश की आवृत्ति को बदला जाए तो उसकी आवृत्ति माना n2 है, तो उसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ हमें प्राप्त हो रहा है। अर्थात
V02। तो यहाँ पर निरोधी विभव V02 V01 से अलग स्थान पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि निरोधी विभव पर इसका प्रभाव पड़ रहा है या निरोधी विभव बढ़ जा रहा है। और जो निरोधी विभव होता है वह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा की माप होता है। तो निरोधी विभव यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हमको बता रहा है, V0 जो होता है वो गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ mv² और v को हम लिख देंगे मैक्स। तो इस प्रकार से V0 इज इक्वल टू हाफ mv² मैक्स। तो निरोधी विभव किसकी माप है, अधिकतम गतिज ऊर्जा की माप है। तो इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और उन्होंने कुछ इसके परिणाम भी सामने रखे, लेकिन वे इन परिणामों की व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाए। वो ये नहीं बता पाए कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो क्यों निरोधी विभव बढ़ जा रहा है, या जब आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्यों बढ़ जा रहा है जबकि निरोधी विभव समान रहता है। तो इन परिणामों की व्याख्या वो वैज्ञानिक नहीं कर पाए और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की।